नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। आपको बताना चाहेंगे कैथल के अंदर 50 से ज़्यादा निःशुल्क बसें लेके जाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं श्री खाटू श्याम एवं सालासर सेवा समिति। आपको बता दें कि कैथल के अंदर चाहे वो अयोध्या की बात हो या सालासर खाटू श्याम की बात हो, हरिद्वार की बात हो या अन्य कोई धार्मिक स्थल की बात हो, तो 50 बसें कैथल से निःशुल्क लेके जाने का जो रिकॉर्ड है वो बना दिया है श्री खाटू श्याम एवं सालासर सेवा समिति द्वारा। और उनके प्रधान मनोज सिंगला जी हमारे साथ हैं, लगातार धार्मिक यात्राओं पर जाते रहते हैं और कैथल के लोगों को पावन माता रानी के, भगवान खाटू श्याम के, भोलेनाथ के सबके दर्शन करवाते हैं। तो अब फिर आगे निःशुल्क बसें लेके जा रहे हैं और अगर आपके पास इनका नंबर नहीं है तो नीचे नंबर दे दिया गया है, उसको सेव कर लीजिए और ऊपर हमने 2 नंबर लिख दी गई हैं, वो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपने कहीं भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मनोज सिंगला जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं कैथल पब्लिक टी के मेरे छोटे भाई धर्म जी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्री खाटू श्याम सालासर सेवा समिति हर महीने निःशुल्क बस चलाती है। ये कैथल वासियों के सहयोग से चल रही है जी। जो ये बसें हैं लगभग 1 साल हमारे को हो गया है। हमारी श्री खाटू श्याम सालासर सेवा समिति की वर्षगांठ के लिए आप शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने 50वीं बस जो अभी 16 मार्च को खाटू श्याम और सालासर धाम के लिए गई थी, जिसकी झंडी हमारे वार्ड नंबर 7 से विजय गर्गी MC उन्होंने दी थी। तो ये हमारी अब जो हमारा अगला कार्यक्रम है, आप लोगों के सहयोग और प्यार कैथल से इतना मिल रहा है कि जितना कहें उतना कम है, कि हर आदमी का हमारे को सहयोग मिल रहा है। श्री खाटू श्याम सालासर सेवा समिति हमारे जो 45 निःशुल्क कीर्तन हो चुके हैं, हर शनि रविवार को हम शाम को 4 बजे से 7 बजे तक जैसा भी टाइम हो, सिर्फ रविवार को ही कीर्तन किया जाता है। 45वां निःशुल्क कीर्तन हो गया है। और 32 हमने मेडिकल कैंप जो सुबह 5 बजे उठ के, कहीं डॉक्टर खुले नहीं होते, हॉस्पिटल खुले नहीं होते, तो हम सुबह हर एक पार्क में, कभी जवाहर पार्क में, कभी कोई से पार्क में, कभी कहीं से, तो हमने 32 निःशुल्क कैंप लगा दिए हैं। और बसें हमारी हरिद्वार और ये कह रहा हूँ वैष्णो देवी, बनभौरी देवी, त्रिलोकपुर जी, और एक बस अभी फ़िलहाल देखो प्रयागराज का जो कुंभ मेला था 144 साल वाला था, एक बस आप लोगों के सहयोग और प्यार से हमने प्रयागराज ही एक बस निःशुल्क भेजी है जी। प्रधान जी, सबसे पहला सवाल अभी यही है कि अब जो आगे क्या कब जाने, 50 बसें तो हो चुकी हैं आपकी, तो आगे जो और बसें जो जानी है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आगे जो कौन कौन सी बसें जानी है और कौन कौन सी तारीख को जानी है? हमारी अब नवरात्रे आ रहे हैं। 30 तारीख को सुबह 5 बजे सेक्टर 20 से चलेगी, जो पेवा चौक, पुराना बस स्टैंड, जो खुली अड्डा होते हुए माँ बनभौरी धाम पे जाएगी। ऐसे ही 31 तारीख को सुबह 5 बजे चलेगी, जो हमने बताया पेवा चौक, जो खुली अड्डा। और 1 तारीख को माँ बनभौरी के लिए 3 दिन के लिए हमने बसें चलाई हैं, जिसमें सबके लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। जैसे 5 बजे चलेगी, 6 साढ़े 6 पहुँच जाते हैं, 8 बजे तक टाइम है उनके पास दर्शन करने का, माता के दर्शन करो। और 8:30 बजे हमारा नाश्ता वहाँ सबको तैयार मिलेगा, उसके बाद अपने घर में नरवानी होगी। और जो हिमाचल प्रदेश में त्रिलोकपुर माता बाला सुंदरी है, वो भी हमने एक बस 2 तारीख को सुबह 6 बजे सेक्टर 20 से ही चलेगी, जिसकी झंडी हमारे शहर के जाने माने समाज सेवी सुरेश कछाड़ियाँ वो अपनी माता जी की याद में भेज रहे हैं, उनके पुत्र उसको झंडी देकर रवाना करेंगे जी। प्रधान जी, जो 30, 31 और 1 को बनभौरी जा रही है, तो उसमें जैसे नाश्ता रहेगा और कितने बजे जो है जो भक्त पहुंच जाए, और ये निःशुल्क रहेगी? ये हमारी जो भी बस जाती है निःशुल्क रहती है। हम अपनी तरफ से निःशुल्क ही बस चलाते हैं। और आप कैथल वासियों का हमारे पास इतना प्यार और सहयोग है, क्योंकि हमारे मेंबर भी इसके जल्दी से जल्दी बनते रहते हैं। हर डेली एक मेंबर बनता है हमारे को, तो इसलिए परमात्मा की और कैथल वासियों की पूरी कृपा है। तो 2 तारीख को जो बाला सुंदरी जाएगी वो कितने बजे जाएगी बस? वो कैथल सेक्टर 20 से जाएगी, लक्ष्मीनारायण मंदिर से सुबह 6 बजे चलेगी, वहाँ 9 बजे पहुँचेगी। सबके लिए कैथल वाली धर्मशाला में जो हमारे उसके प्रधान सुरेश कुछाड़ियाँ जी हैं, देख रहे हैं, उनकी वहाँ नाश्ते की व्यवस्था है। इतने से भी माता ललिता देवी भी और जहाँ बाला सुंदरी के दर्शन करके आएंगे, उसके लिए दोपहर का लंच भी उनकी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद शाम को वो अपने घर में आज कैथल पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल।
तो ये 4 बसें हैं अभी के शेड्यूल के लिए, उसके आगे क्या कुछ सोचा हुआ है? उसकी हमने शेड्यूल में ये सोचा है कि एक तो भागवत कथा का हमारा जो पिछले साल भी हमने लगभग 2000 आदमियों की गैदरिंग की भागवत कथा कराई थी, जिसमें यमुनापुरी जी महाराज आए थे। वो हमने 2 संस्थाओं ने मिलकर करी थी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कैथल और श्री खाटू श्याम सालासर सेवा समिति। और हमारा सबसे बड़ा निर्णय है जो 11 कन्याओं की शादी के लिए हम विचार कर रहे हैं। बड़ी धूमधाम से कैथल में एक बड़े जो गरीब सहाय लोग हैं जो नहीं अपना, उनके लिए 11 कन्याओं की शादी करना और अन्य कार्यक्रम। अब हम जैसे अनेक कार्य करते रहते हैं। झुग्गी बस्ती में पीछे हमने कंबल बांटे थे 1000 लगभग, और भोजन व्यवस्था की का, और एक मन हमारा जो सुबह 6 बजे सरकारी हॉस्पिटल में है वो दूध बांटने का है, क्योंकि जच्चा बच्चा होती है वहाँ कम से कम हमने देखा लगातार 2 साल हमने पीछे सेवा की थी, तो 5 बजे गरम गरम दूध जिस जच्चा का बच्चा को मिल जाता है तो बहुत ही हमारे लिए तो सराहनीय है। बाकी लोगों को बताना भी कैसा ये कार्य है नहीं, तो उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा योगदान हमारे इस कैथल के समाज सेवी भूपेश अग्रवाल जी हैं। वो कह रहे हैं भी लगातार बांटो आप दूध, पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत ही समाज सेवी हैं, जहाँ भी उनको कहते हैं। अब प्रयागराज में उन्होंने भंडारा दिया, और जो भी हमारी सेवा है वो करते रहते हैं भूपेश अग्रवाल जी। जी बिल्कुल। तो अभी अगर बात करें तो सिर्फ 30, 31 और 1 और 2 को बस यात्रा चलेगी, बस यात्रा जाएगी। तो उससे संपर्क के लिए किससे कांटेक्ट करें, कब तक रजिस्ट्रेशन करवाएं? और एक हमारी हर जो महीने खाटू श्याम सालासर जाती है वो 23 या 30 की हमने फाइनल करनी है। वो देखते हैं 23 तारीख को जाएगी, 30 तारीख को जो हर महीने संडे को देख के वो अभी डेट फाइनल नहीं करी क्योंकि टाइम है। तो 23 और 30 को हमारी खाटू श्याम सालासर जो हर महीने जाती है वो जाएगी परमानेंट जाती है। और यानी जो ये हमारी बसें हैं जिनके लिए हमारे चिराग बंसल जी 93500119 प्रवीण मंगला जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रवीण मंगला जी हुड्डा 20 सेक्टर से हैं, तो उनका नंबर है 98 123 18 690। जिस भी माता बहन भाई ने ये सीट बुक करवानी हो वो अपना यानी कि प्रवीण मंगला जी और चिराग बंसल जी से सीट बुक करा लें। लेकिन हमारी एक निवेदन है कि राइट 5:01 सेक्टर 20 से चल पड़ेगी वाया पेहवा चौक, पुराना बस स्टैंड, जुखोली अट्टा होते हुए। वे टाइम की बड़ा ध्यान रखें क्योंकि सभी ने अपने कारोबार भी हैं, हम यानी कि जो हमारे साथ मेंबर हैं उन्होंने अपने कारोबार देख रहे हैं, तो टाइम की बड़ी बिल्कुल वो रहेगी व्यवस्था के हिसाब से। जी, तो प्रधान जी पिछली बार पूरे एक हफ्ते पूरा जो 9 नवरात्रे से माता के, तो पूरे के पूरे नवरात्रे गई थी बस, तो उसमें कारण हमने 6 नवरात्रे बनबोरी भेजी थी और त्रिलोकपुर, जो हमारे को 3 दिन तो हमारी बस पूरी फुल रही। तो जो चौथा, पाँचवा, छठा नवरात्र था ना उसमें हमारे को सवारी कम मिली, तो 15 इसलिए हमने निर्णय लिया भी खाली बस भेजना तो ठीक नहीं है, इसलिए इस बार 3 ही बस भेजेंगे हम, क्योंकि जैसे और भी बसें जाते रहते हैं और भी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन श्री खाटू श्याम सालासर सेवा समिति कैथल जिले में एक ही निःशुल्क बस जो संस्था चला रही है वो यानी कि आप लोगों के सहयोग प्यार से चल रही है। जी, तो ये तो आपने बताया कि जो धार्मिक यात्राएं आप निकाल रहे हैं, लगातार लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे निःशुल्क कीर्तन भी कर रहे हैं। हाँ जी, और भी सेवाएं कर रहे हैं, तो क्या पशु पक्षियों के लिए भी सोचा आपने जो किसी प्रकार की व्यवस्था? अभी आपने बहुत अच्छी बात सुन ली, अपने मन की बात सुन ली। प्रेमपुरा के पास जंगल है, वहाँ हमने 2 दिन से हम लगातार गए हैं, मंगलवार, वीरवार, शनिवार। 1 कुंटल केले और 1 कुंटल चावल, उसमें हमारे साथ भूपेश अग्रवाल जी थे। तो फिर अगले दिन मेरा मन आया भी मैं भी खुद अपनी तरफ से दे के आऊँगा। तो कल भी हम गए थे जिसमें प्रकाश बंसल जी और टोनी सोरेवाला जी, वो भी हम 1 कुंटल केले ले गए थे। वहाँ हमारे को जो केले की प्रसाद बांटने में चने में आनंद आया, वो हमारा ये सोच लिया भी सबसे बढ़िया और पुण्य का, क्योंकि वहाँ हनुमान जी के जो बन रहे हैं वो भूखे ना रहे कोई भी। तो अब हमारी एक बस अगले महीने नवरात्रों के बाद भाई वहाँ सुबह ले जाएंगे। जो आदमी हमारे साथ चलना चाहे उसकी डेट बताएंगे अभी दोबारा आपको, तो एक बस सुबह 6 बजे ले जाएंगे। सभी का नाश्ता वगैरह उस जंगल में हमने व्यवस्था की है। हम जहाँ ठहरने की जो रामनाथ जी का वो कुटिया है, आश्रम है, वहाँ हम सब बात कर रहे हैं। तो ये और हमारा वहाँ थोड़ी सी हमारे को एक दिक्कत लगी पानी की, भाई पानी की दिक्कत है गर्मी के लिए, बंदरों के लिए, तो लेकिन हमने उसके लिए भी प्रकाश बंसल की ड्यूटी लगा दी है कि वो जहाँ एक 20 का यानी कि खोद बनाया जाएगा जिसमें आराम से पानी पिया जाए पशु पक्षी, और उसके लिए प्रकाश बंसल की सारी जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे जो बसें जा रही हैं या जो आप समाज सेवा कर रहे हैं? शहरवासियों से यही अपील करेंगे, आप लोगों का इतना सहयोग है कि जितना कहें कम है, क्योंकि हमारे पास तो देखो ये बस लगभग जो
ये खाटू श्याम सालासर चर्च ये 1 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन हमारे को नहीं पता, सब मेंबर जो हमारे मेंबर बने हुए हैं उनके सहयोग से हमारे पास कभी पैसे की कमी नहीं रहती। तो मैं तो शहरवासियों को ये कहूँगा, आप लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे संस्था के ऊपर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मनोज सिंगला जी, जो श्री खाटू श्याम एवं सालासर सेवा समिति के प्रधान हैं, और इनके माध्यम से जो लगभग 30, 31, 1 और 2 तारीख को माता भरभोरी के लिए और 2 तारीख को जो बस जानी है माता बालासुंदरी के लिए जानी है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रेमपुरा के अंदर उन्होंने बताया कि जो बंदर हैं या फिर अन्य जानवर हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की बात है या फिर कुछ खाने की व्यवस्था की बात है, तो उसके लिए भी ये बस यहाँ से लेकर के जाएंगे। अगर किसी को जाना हो तो इससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऊपर हमने नंबर दे दिया है, जिस भी साथी को, किसी भी माता बहन को अगर किसी भी धार्मिक यात्रा के लिए संपर्क करना है, आगामी जो कार्यक्रम है उसके लिए संपर्क करना है, तो अगर आप निःशुल्क कीर्तन करवाना चाहते हैं या कुछ भी कराना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी संस्था के साथ जुड़ भी सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।